अम्बाला खबरनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। और पंडित विनोद शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके राजनीतिक हलचल पैदा कर दी। उन्होंने अपनी जन चेतना पार्टी की तरफ से भाजपा को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जहां जहां भी जन चेतना पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे पूरे हरियाणा में भाजपा का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से जो अम्बाला में अभी तक आईएमटी स्थापित नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा अम्बाला के युवाओं को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे आईएमटी की लड़ाई अपनी सारी उम्र लड़ते रहेंगे और अम्बाला के जो युवा हैं उनको रोजगार दिलवा कर ही रहेंगे। आगे क्या कहा विनोद शर्मा ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी की 11 मेंबर की कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो हमने फैसला किया आज सुबह 11 बजे। ये फैसला लिया गया है कि पूरे हरियाणा में हरियाणा जन चेतना पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की मदद करेगी और जहाँ भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो उनके उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवारों का विरोध करेंगे क्योंकि अम्बाला में जो आईएमटी लग रही थी उसमें इन्हीं लोगों का विरोध था, जिसकी वजह से आईएमटी लग नहीं सकी। यूनानिमसली फैसला किया गया है कि हम इन सब लोगों का जिन्होंने विरोध किया था और पार्टी का, जिसकी वजह से हमारे अम्बाला के और आसपास के क्षेत्र के लोगों के बच्चों का रोजगार जो था नहीं मिल सका और वो वंचित रहे। और बहुत सारे मेरे साथी, सभी से विचार विमर्श किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे नेताओं ने किया और मीटिंग में भी फैसला लिया। यही सूचित करने के लिए आपको बुलाया और आप हमें जो भी आप पूछना चाहें। चलो, ये आईएमटी जो नहीं लगी, जो आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो आगे आप कहते लगवा दिए है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? भूपिंदर सिंह हुड्डा या कौन शैलजा? क्योंकि कांग्रेस के राज में दो ही लोग थे। देखिए, इसमें हमें विस्तार पूर्व जाना पड़ेगा। प्रक्रिया शुरू होगी थी, सेक्शन 4 के नोटिस दे दिए गए थे। जमीन कौन सी होगी, कितनी होगी, इसका फैसला कर लिया गया था। सेक्शन 6 के नोटिस तैयार थे, तो कुछ लोगों ने अनशन किया, विरोध किया। उनमें से वो भी लोग हैं जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज आपने नॉमिनेशन पेपर जो भरे गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी लोग विरोध कर रहे थे। परंतु बहुत ही हैरानगी का विषय है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रोजेक्ट को शुरू करके विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ नहीं किया गया, सेक्शन 6 के नोटिस ही विड्रॉ कर लिए गए। तो बहुत बड़ा प्रेशर जो था, कोई बहुत बड़ी लीडरशिप से या बहुत बड़ा ये फैसला लीडरशिप के संज्ञान में लिया गया, जिसकी वजह से हमारा नुकसान। जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, आज जैसे अम्बाला शहर को निर्मल सिंह जी ने बताया, क्या उनकी ओर इशारा है आपकी? जैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस वालों ने नामांकन भरा, वो अनशन पर बैठ गए थे। मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन मेरा वो भी इसमें शामिल थे। तो ये एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, ये तो बहुत सारे व्यक्तियों की वजह से हुआ, लेकिन वो भी शामिल थे। 10 साल से बीजेपी है, बीजेपी भी नहीं बनवा पाई आईएमटी। हाँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है। अगर उन्होंने नहीं बनवाया, उनकी जिम्मेदारी, उनको बनवाना चाहिए था। उन्होंने पिछली बार वायदा भी किया था और कुछ न्यूज़पेपर में आया भी था कि शायद लग रहा है प्रक्रिया शुरू हुई है। धरातल पे अभी नहीं बना है, इस बात का दुख है और हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हम इसको लेके आए। लेकिन जिन लोगों ने बने हुए काम को बिगाड़ा है, जिन लोगों ने बनते हुए रोका हुआ है, उनको कैसे
नहीं, क्षमा नहीं किया जाए। संभावनाएं क्या नजर आती हैं? जी सर। आईएमटी की संभावनाएं क्या नजर आती हैं? देखिए, वैसे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होनी चाहिए, मैं पुरानी बात पे नहीं जाता। संभावनाएं ये हैं कि इस एरिया में आप ले लीजिए, कालका से ले लीजिए और करनाल तक ले जाइए, पानीपत तक चले जाइए, ये इस जीटी रोड बेल्ट के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन आई नहीं कहीं भी। तो करना तो पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, खास तौर पे जीटी रोड के ऊपर फ्रॉम कालका टू सोनीपत। पानीपत में इंडस्ट्री है, लेकिन उस पुरानी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्री है। बड़ी इंडस्ट्री कोई भी, जब बड़ा इदारा कोई भी आया नहीं जिसकी वजह से रोजगार की प्रॉब्लम आती। तो हमारी पार्टी तो हमेशा ही प्रयास करेगी कि यहाँ पे इंडस्ट्री आए और लोगों को रोजगार मिले। 2019 में भी आपने बीजेपी को समर्थन दिया था, 2024 में भी समर्थन दे रहे हैं। तो जैसे मैडम को कांग्रेस यही है, लगभग ऐसा इशारा आ ही रहा था कि बीजेपी की ओर अपना रहेगा, कि समर्थन जाएगा। तो गठबंधन, हरियाणा जनता जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन के कुछ प्रयास किए गए थे नामांकन से पहले, या कोई पहले कोई हाईकमान में या कहीं बातचीत हुई होगी, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े हरियाणा में? नहीं, हमारा समर्थन 2019 में जो था, आपको याद होगा इस बात का, कि तब इस बात की घोषणा हो गई कि आईएमटी लेकर आएंगे, आईएमटी लगाई जाएगी, सरकार की तरफ से घोषणा थी, हमने समर्थन दिया था उस वक्त। तो पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं, कभी पोर्टल पे है, कभी हम ज़मीन का अधिग्रहण करने की कोशिश कहाँ पे किया जाएगा, इसमें काफ़ी वर्ष निकल गए, काफ़ी समय निकल गया। हमारी डिमांड रहेगी, हम हमेशा इस बात के ऊपर अड़े रहेंगे कि ये समर्थन जो है हमारा बीजेपी के साथ, उसमें ये एक मुद्दा शामिल है कि आईएमटी आनी चाहिए, हमारे अम्बाला में आईएमटी लगनी चाहिए। सेम गोयल